Good evening, Aditi. We are here to Hello. talk about Subedar Joginder Singh. Tell me the first question: how did you come on board this project? What was the process? आई डिड अ पंजाबी फिल्म कॉल अंग्रेज़ सिमर सर के साथ में, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और राशिद जी जो हमारे फिल्म के आर्ट डायरेक्टर थे अंग्रेज़ के टाइम पे. तो आई वाज डूइंग अ टीवी शो कॉल गंगा. वो जस्ट ख़त्म हुआ था और मतलब ख़त्म होने वाला था. आई न्यू अबाउट इट और सर का फ़ोन आया कि यू नो वी आर प्लानिंग अ फिल्म विच इज़ अ बायोपिक, सो वी वांट टू मीट यू. सो मैंने कहा ठीक है. तो बस हम मिले. मतलब आई वुड हैव आई एक्चुअली टोल्ड हिम कि कुछ ही इज़ ऑलवेज बीन कॉलिंग मी. वो जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं हमेशा पूछ रहे थे क्योंकि मैं बिजी थी अपने टीवी शूट में. बट ही डिड आस्क मी कपल ऑफ टाइम्स. सो इस टाइम तो आई सेड आई हैव टू डू दिस. बट फॉर्चुनेटली दैट टीवी शो ऑल्सो गॉट शट एट द सेम टाइम और मैं सूबेदार जोगिंदर सिंह कर पाई. आई थिंक दे वर क्वाइट श्योर जब गुरदयाल कौर जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, जो इनकी वाइफ थे जोगिंदर सिंह जी के, दे वर क्वाइट श्योर आई कैन हैंडल बिकॉज आई डिड नॉट हैव टू गो थ्रू अ लुक टेस्ट प्रोसेस. They met me and they said हाँ you're right, that's how she has to be and stuff. So of course my look in the film is very very different and but that's how the process was. And उन्होंने जो मुझे सुनाया इनिशियली बहुत ही आसान लगा कि ठीक है, मतलब उनकी वाइफ है, पिंड की लड़की है, सिंपल सी लड़की है और शादी के बाद के कुछ सीन्स, बस शादी के बाद की भी कहानी है, शादी के पहले की थोड़ी लव स्टोरी भी है. बट शूटिंग के दौरान आई रियलाइज इट वॉज मच मोर टू गुरदयाल कौर, जो इनिशियली नहीं लग रहा था. मुझे लग रहा था ऐसे ठीक है, मतलब इट्स देयर वाज मच मोर टू इट, क्योंकि कहीं कहीं पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कहीं कहीं पे व्हेन ही इज़ गोइंग ऑन द वॉर, वो जिस हमारा कोई सीन भी है फिल्म में जब वो वॉर पे जा रहे हैं, बिकॉज अंदर से मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. दे आर द फैमिलीज इनटू सम प्रॉब्लम एंड दे हैव किड्स एंड उसको लगता है कि मतलब कैन दिस बी अवॉइडेड. सो आई फेल्ट वो उसमें ना उसके कैरेक्टर में एक रियलिस्टिक चीज़ भी था. आई अंडरस्टैंड कि आर्मी मैन की जो वाइफ है, मदर है, दे हैव बहुत जिगरा होना चाहिए अपने बच्चे को जब भेज रहे हैं, अपने हस्बैंड को वॉर पे जब भेज रहे हैं. पर एट द सेम टाइम रियलिस्टिकली आई फील उनके भी मन में यू नो मिक्स्ड इमोशंस आते होंगे कि मतलब आई विश ये वॉर ही ना हो, यू नो, या इस बार मत जाओ, यू नो, अभी कितने सारे तो यू फॉट फॉर द नेशन फॉर सो मैनी ईयर्स, दिस टाइम डोंट गो. तो वो मुझे एक रियलिस्टिक अप्रोच जो थी गुरदयाल कौर जी के कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगी, जो हमने फिल्म में नहीं भी दिखाया अबाउट गुरदयाल कौर. बिकॉज आई मेट जोगिंदर सिंह जी और गुरदयाल कौर की एक डॉटर को मैं मिली, जो भी हैं, जिंदा हैं. उन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बहुत कुछ बताया एंड ऑल हर लाइफ शी स्ट्रगल्ड आफ्टर जोगिंदर सिंह जी पास्ड अवे. शी स्ट्रगल्ड एंड यू नो कैसे उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, एजुकेशन दी, एंड शी वाज लाइक अ फाइटर. एंड वो उन्होंने ही बताया था मुझे कि माय फादर तो वो तो कंट्री के लिए लड़के वहाँ पे शहीद हो गए, लेकिन माय मदर शी वाज अ फाइटर ऑल हर लाइफ, शी फॉट for us, you know, so very very strong lady. But were you aware about who Joginder Singh was before this movie came to you? No, I did not know about it. Did you have to do any research or any reading upon the whole subject? जी मैंने खुद रिसर्च नहीं करी. जब मैं ये पहली मीटिंग में मिली थी राशिद सर से, जो राइटर हैं हमारे, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है, और सिमर सर हमारे डायरेक्टर, इन लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ बताया अबाउट जोगिंदर सिंह जी. वो जो पहले अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ते थे एंड देन हाउ पार्टीशन हो गया, फिर उन्होंने कौन सी वॉर लड़ी, फिर कौन सी वॉर लड़ी. थोड़ा सा रिसर्च में तो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली उनको कैप्चर कर लिया था इंडो चाइना वॉर में, उनको कैप्चर करके ले गए थे, बट ही वाज अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन चाइना. एंड फिर बाद में देवर र्यूमर्स कि वो ज़िंदा हैं, पर उनकी चाइना गवर्नमेंट ने कहा कि मर गए 2 साल के बाद में, है ना. दे जो गुरदयाल कौर जी एंड जोगिंदर, दे यूज्ड टू एक्सचेंज लेटर्स. उनके लेटर्स बाद में मिले जो हमारी कंट्री, मतलब वी हैड डिक्लेयर्ड दैट ही इज़ नो मोर, बट फॉर सर्टन रीजंस वी हैव नॉट शोन दिस थिंग इन द फिल्म, क्योंकि ये फिल्म उनकी ब्रेवरी के बारे में है. उनको परमवीर चक्र मिला था, विच इज़ जो ब्रेवरी के लिए आई थिंक इज़ द बिगेस्ट ऑनर. तो हम वही दर्शाना चाहते थे. बट एज आई गॉट इन्वॉल्व इन द फिल्म, मुझे बहुत कुछ पता चला अबाउट द फैमिली. Aditi, how difficult is it to play a character in a period film? Because the
speech patterns and mannerisms were very different from what they are today. जी जब मैंने पहली फिल्म की थी अंग्रेज़, वो भी एक पीरियड फिल्म थी विच वॉज प्री पार्टीशन। तो उसमें मतलब क्योंकि वो पंजाबी थी तो पंजाबी बहुत ठेठ होती है, थोड़ी बहुत पंजाब मतलब मैं पंजाबी बोल लेनी है थोड़ी बहुत, लेकिन जो ठेठ वाली पंजाबी होती है, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे हिंदी बोलते हैं हमने बहुत सारे वर्ड्स बोलने ही बंद कर दिए हैं। यू नो आफ्टर एवरी जनरेशन हैज़ अ न्यू टाइप ऑफ लिंगो। हमारे पेरेंट्स जैसे बात करते हैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अगर जिसके जैसे बात करते हैं वो अलग भाषा होती है। सो ऑफ कोर्स उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन व्हेन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म तो मुझे ज़्यादा करना पड़ा था। सेकंड फिल्म आई वाज यूज्ड टू कि मतलब ऐसा होता है बिकॉज इट्स अ पीरियड फिल्म। इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। माई रेफरेंस पॉइंट मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सारे जो अब पाकिस्तान है उधर से आए थे, तो माई रेफरेंस पॉइंट इज़ माई नानी हू इज स्टिल देयर। आई थिंक शी इज़ द बिगेस्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर मी। आई ऑलवेज मैंने उनसे काफ़ी बात की थी उस टाइम भी, मैंने इस टाइम भी उनसे काफ़ी बात की थी क्योंकि उनकी फैमिली थी थोड़ी आर्मी बैकग्राउंड वाली, माई नानीज़ फैमिली। तो मैंने उनसे कहा एंड शी वाज लाइक अ बिगेस्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर मी फॉर अ पीरियड फिल्म ऑल्सो, कि उस टाइम कैसे होता था। मतलब शादी में अभी हमें ऐसे कोई बोल दे कि शादी में ना लड़की का चेहरा ही नहीं दिखाते थे किसी को, पर इन द फिल्म वी हैव डन अ शादी सीक्वेंस मतलब जो जिसके लिए हम आते थे, आई वुड कम टू माई वैनिटी गेट रेडी एंड ऑल, और पूरे दिन चेहरा नहीं दिखता था बिकॉज द घूंघट ओनली वाज स्टिल हियर। तो ऐसा होता था यू नो, तो इट इज़ ब्यूटिफुल। और जिस तरह की चीज़ें होती थी, डोली कैसी होती थी, और मामा जो है वो उठा के फेरे दिलाते थे, ब्यूटिफुल थिंग्स यू नो अबाउट योर कल्चर जो अब नहीं होती। So how was it working with Gippy Grewal? He's one of the biggest Punjabi superstars ever. हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अमेजिंग था। ही इज़ आई रियली लाइक हिम, आई लव हिज म्यूज़िक। बट कहीं भी फिल्म के टाइम, शूटिंग के टाइम पे या वैसे भी, ही डजंट मेक यू फील दैट ही इज़ अ स्टार। ही इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, हम्बल एंड बहुत मज़ा आया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और मुझे भी कहते रहते हैं मतलब यार मतलब यू नॉट ऑन स्नैपचैट, यू डू नथिंग, एंड ऑल द टाइम ही मेक्स सम वीडियोज एंड ही इज़ पुटिंग इट एंड यू नो ही इज़ वेरी गुड एंड ही प्रमोट्स अ फिल्म रियली वेल आई थिंक। एंड जो आज के टाइम पे इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद हिम। And one more thing I want to add, I think this film, it's going to be a big film for him. For the kind of performance, the kind of physical transformations he has done, I think it's amazing. Now, considering that the film Subedar Joginder Singh is a very hero-centric film, obviously. Yes. So did you have any apprehensions about your screen time or role कि जब ये film आई थी? Not really. I think when I listen to something or when I decide on something, I think it's more about the subject. It's more about the story. I would definitely love it if it's woman-centric. बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर वैसी भी फिल्में बनती हैं। आई एन्जॉय वॉचिंग दैम, बट ओवरऑल फिल्म अच्छी होनी चाहिए। आई हैव अ ब्यूटिफुल पार्ट इन द फिल्म, like there are lot more characters in the film who are very close to जोगिंदर सिंह। उनकी मम्मी है, मैं हूँ, या उनकी बच्ची है, या उनके वॉर पे जब वो जा रहे तो उनके जो अपने साथी हैं, they all are very very important. But of course it has to be a beautiful film, but at the same time क्योंकि वो उनकी फिल्म है और वो हम lot of wars we are showing, so I knew what I'm getting into and it excited me. It excited me when I signed up for it. So what was the most difficult part of shooting for this film? Physical transformation was difficult, I think. मुझे याद है हमारा पहले हमने ना वो I think we went little linear. हमने वो शूट कर लिया था जब हम इनकी हमने थोड़ी सी लव स्टोरी निट करी है। हमने दिखाया है कि यू नो डेस्टिनी से वो मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, हाउ दे इवेंचुअली गेट मैरिड, वो हमने दिखाया है इन द फिल्म। तो वो जो शुरू वाला पार्ट जो था ना वो तो बड़ा ठीक था। फिर देन आई वाज टोल्ड कि भाई हमारा अब जो शूट है वो ये 3 महीने बाद है एंड वी एक्सपेक्ट यू टू गेन 5 kgs। लाइक चलो ठीक है, मैं कर लूँगी। But then it is actually very difficult to gain weight also, I think. And then और कभी आप गेन कर लो और आपका शूट उस आगे पोस्टपोन हो जाए 2 महीने, तो और भी दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन अ केस, क्योंकि दे स्टार्टेड शूटिंग समथिंग, दे थॉट वी विल शूट दिस पोर्शन फर्स्ट, तो वो और आगे शिफ्ट हो गया। सो एंड बिकॉज आई केप्ट ऑन डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो इन द मिडल, तो आई थिंक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट मुश्किल था। अदरवाइज बाकी फिल्म इट वॉज ब्यूटिफुल। आई थिंक कुछ मैंने इसमें
क्लाइमेक्स सीन जो है इट वाज वेरी इमोशनल, वेरी ब्यूटीफुल एंड which was not tough. I think it was very exciting to perform. So you have worked in Hindi films, Telugu films, Punjabi films. हाँ जी. So you're exposed to 3 different cultures. How हाँ has जी. that brought a change in you as an actor? How has it improved your art? I think definitely it does. I think as a person also, if you travel a lot, if you've, while growing up, I would say, I think if you've traveled a lot, if you've lived at different places, जो जैसे यू नो बैंक में उनके पेरेंट्स होते हैं किसी के या आर्मी में होते हैं, सो दे गेट दैट एडवांटेज कि आप अलग अलग जगह रहते हो, आप कल्चर तभी समझते हो जो आप रहते हो. तो वैसे ही फिल्म करने में आई थिंक इवन द तेलुगु कल्चर, द साउथ कल्चर, द आंध्रा में कैसे होता है, I learned a lot about it and it enriches you as a person, I think. And what has happened, I think it really helps क्योंकि if you get a Bengali character, पहले I would never think like that, but now I think कि अच्छा उनका वो क्या खाते होंगे, वो क्या करते होंगे, so definitely it helps and enriches you as an actor also, as a person also. So helps you understand the culture. So if you could compare the 3 industries, how would Yes. you look at it with regards to professionalism? Or like some people say South is more professional than Yes. Bollywood. क्या होता क्या है? पहले तो I would talk about Punjabi cinema. I really feel that in Punjabi now there are lot many content-driven films which are being made. I'm really happy and proud of it. Very very happy. And I look forward. मतलब अभी मुझे कोई पंजाबी फिल्म के लिए फ़ोन करते हैं, मुझे बताते हैं, तो the exciting films which are happening. So it is amazing. हिंदी फिल्में और अच्छा मैंने तेलुगु करी है. तेलुगु में प्लस पॉइंट आई लर्न अ लॉट वाइल डूइंग माई तेलुगु फिल्म्स बिकॉज थिएटर करना और चीज़ करना इट्स डिफरेंट, बट व्हेन यू वर्क फॉर कैमरा दैट ऑल आई अंडरस्टूड व्हेन आई वर्कड इन साउथ, टू बी ऑनेस्ट. मुझे तभी उसके पहले मैं हिंदी फिल्म कर चुकी थी 1-2, बट मुझे कि लाइट खुद कैच करनी होती है कि मतलब एक्टिंग में ऐसे ही ना हो जाओ, मतलब कैमरा को तो दिख जाए जो तुमने किया, तो वो सब चीज़ें ना मुझे आई लर्नड इट इन साउथ. सो एंड आई गिव माई क्रेडिट, द होल क्रेडिट टू माई फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ माई तेलुगु फिल्म मदन सर. तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ समझ में आई. और प्रोफेशनलिज्म की मतलब टू बी पंक्चुअल, यू नो, प्रोडक्शन की साइड से भी एवरीथिंग सो सॉर्टेड. So that is what I experienced there, and I feel Punjabi industry is very new, but it's a very very warm industry, and people want to make good films and they want to collaborate with good people. So it's quite nice, and it's an industry जो ऊपर आ रही है. और हिंदी सिनेमा इट्स आई थिंक बहुत अपने अच्छे फेज़ में है. एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बनती हैं और वुमेन सेंट्रिक फिल्में बनती हैं, कंटेंट ड्रिवन बनती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंटरटेनिंग सब कुछ बनता है और लोग देखने भी जाने लग गए हैं. So I think it is amazing. I think all of them have their own plus points. So मैं सिर्फ तलाश में रहती हूँ कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले. अगर वो बंगाली भी होगी तो मैं करूँगी. I would work on it and I would do it. I think your last Bollywood film was Saath Uchakke 2 Saath years Uchakke, back. yes. And I had seen the film, I loved it a lot. Okay. But it didn't do too well, right? Yes, Were you yes. quite disappointed? What was going on in your mind when it didn't work? Actually पहले तो बिकॉज फिल्म में हमारे ना उसमें अब्यूजेस हैं, विच वाइल शूटिंग द डायरेक्टर केप्ट ऑन सेइंग that they are not abuses, they are part of their language. ये पुरानी दिल्ली के लोग हैं जो कभी स्कूल गए नहीं हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है. छोटे मोटे काम करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी की ताले की दुकान है, किसी की, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है उनकी. इन जनरल आपस में बैठते हैं गंदे से, भाषा बुरी है, बुरे लोग नहीं हैं. सो यही सोच के हमने किया था, बट आई थिंक वी हैड लॉट ऑफ सेंसर इशूज़ अनफॉर्चुनेटली. तो जो हमें कुछ चीज़ें हटानी पड़ी, कुछ बीप करनी पड़ी, विच आई फेल्ट टुक अवे द लिटिल एसेंस ऑफ द फिल्म. यू अग्री, ये है ना? अच्छा, यू सॉ द रॉ वर्जन, या. सो आई फेल्ट वो हुआ. अदरवाइज सी आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फिल्म. आई थिंक माई कैरेक्टर सोना, आई लव्ड इट. और बहुत ही आई फेल इन लव विद हर एंड आई परफॉर्म्ड हर. You know, I really like that part of my, कहीं ना कहीं हर किसी में वो एक कैरेक्टर होता है अलग अलग अंदर. तो दैट जो एक कैरेक्टर मेरे अंदर बहुत ही ऐसा सा रहता है, मतलब इट्स नॉट, नोबडी सी मी लाइक अ ब्रैट एंड ऑल दैट. यूजुअली आई एम नॉट लाइक दैट, बट वो प्ले करना थ्रू आउट द फिल्म वॉज फैंटेस्टिक. एंड वर्किंग विद मनोज बाजपेयी एंड के मेनन एंड विजय राज, एंड यू नो बीइंग टुगेदर इन द फ्रेम एंड जस्ट सीइंग हाउ दे इम्प्रोवाइज, एंड ये सीन से क्या सीन बन जाता है. So I think it was an amazing experience. Okay. So what are your upcoming projects now? Okay, so Punjabi, there are a couple of things lined up. There's a beautiful film I've shot. It's called Nankana.
गुरदास मान जी हैं उसमें, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम, सो इट्स अमेजिंग. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म विच वुड रिलीज़ वेरी सून. और मैंने एक फ़िल्म करी है जिसका नाम है गुल्लक बुगनी बैंक ते बटुआ, which is releasing on 13th of April. It's Gullak, Bugni, Bank te Batua. That's the name. Okay. So ये है अभी के लिए फ़िलहाल पंजाबी. There's another one जो I don't know when it's called Latu, which I've also shot for already. And there's a Hindi film. It's called ये पिक्चर पाकिस्तान में बैन है, which is a very very interesting script, and there's Sharib and Namul Haq and me, and we are together in the film. It's a fun film. Beautiful concept, but when is it releasing? I don't know. So Aditi, you don't come from a family, film family background, No, I right? don't. So this whole nepotism debate जो चल रहा है काफी टाइम से, do you believe in it or do you think it's a myth? Okay, so see, to be honest, I think फ़र्क तो पड़ता है if you come from a film family. The only thing is that when you start, after all your talent is there. If you're talented, you will get work. If you're not talented, you not get work. और आपकी अपनी किस्मत भी है. Destiny plays a no matter what anybody says, but destiny I feel plays a very very big part. तो जैसे मैं एक कॉन्टेस्ट में थी, I would cite my example. मैं एक कॉन्टेस्ट में थी जिसमें मैं जीत गई, हमारी फिल्म बनी, हमारी then Subhash ji only signed me for another, his next film, Black and White, I did that. But you know, it's a when you're not from the industry, when there's nobody to tell you what exactly you should do, you don't. If you're from a film family, you know how ये कैसे चलता है, I would not say there's a system, but still कि मतलब क्या करना होता है. Sometimes people are looking for you and you don't know what to do, and then somebody, oh yeah, I look for you so much for this role, where were you? I'm like, how am I supposed to tell you? How do I tell you? So I think फ़र्क तो पड़ता है because जैसे I come from a doctor's family. I'm not a doctor, but I come from a doctor's family. So कोई अपनी कुछ बताता है कि I will tell them कि कौन सी medicine खा लो, because मैंने इतना सुना है, which is the wrong thing by my sister, my brother, everybody, they all tell me कि मत बोला करो, you're not a doctor. पर मैं कहती हूँ अच्छा उनसे पूछ के बता देती हूँ. Anybody is sick, I would just say उसको ये हो रहा है, क्या खाए, कौन सी दवाई खा ले और ये टेस्ट करवा ले. So फ़र्क पड़ता है. So if somebody is coming from a film family, आप बचपन से देखते आए हो कि कैसे चलता है ये पूरा, चक्कर क्या है ये सारा, कैसे फिल्म रिलीज होती है, प्रोड्यूसर कैसे. When I came in the industry, it's really I was really stupid. लेकिन मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं मुझे नहीं पता था, because some people are director and producer and some reason वो एग्जैक्टली किसका क्या काम होता है. लेकिन जो इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स उनके लिए हेल्पफुल है, एंड बिकॉज यू लिविंग इन बॉम्बे यू नो हाउ इट वर्क्स. सो आई थिंक कहीं ना कहीं मदद करता है शुरुआत में तो डेफिनेटली. Hello, this is Aditi Sharma and you can catch me on Movie Talkies.